ओके स्टूडेंट, CBSE क्लास 10th एक्सरसाइज 12। देखो बेटा, आज मैं केवल आपको हिंट दूंगा, ठीक है। केवल आपको समझाऊंगा, आपको स्वयं लैंग्वेज सेट करनी है और उसको सॉल्व करना है। क्लियर? तो हमारे क्वेश्चंस हो गई थी 6th तक। क्वेश्चन नंबर 7th ध्यान से देखें, 5th तक कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको ध्यान से देखिए। एक कॉर्ड ऑफ ए सर्किल इज रेडियस 15 सेंटीमीटर। ये सर्किल है, ये सेक्टर है, ये कॉर्ड हुई। रेडियस 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर्स। इसके बाद एंगल सबटेंड एंड एंगल 60। इस कॉर्ड के द्वारा जो एंगल सेंटर पर सबटेंड हो रहा है वो 60 डिग्री है, ये सेक्टर एंगल कहलाता है। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्किल। तो आपको माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट, क्वेश्चन नंबर 6 ये है, ये आपको फाइंड करना है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये माइनर सेगमेंट कहलाता है। देखिए बेटा, रेडियस 15 सेंटीमीटर है, थीटा 60 डिग्री है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉर्ड है, इसकी एक माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर समझ में आ गया। पाई की वैल्यू 3.14 है, आर 15 इंटू 15 थीटा 60 अपॉन 360। वैल्यू पुट कर दी, माइनस आर 15 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन 60। ये 6 टाइम्स और ये 1.57 इंटू 75, 15 का 5 से करेंगे 75, माइनस 15 का जो स्क्वायर है 225 अपॉन 2 साइन 60 की वैल्यू √3/4। आगे ध्यान से देखें, 1.57 इंटू 75, 4 का 2 से करेंगे 8 आ जाएगा, 8 6 67, ये आ जाएगा 28.124 और √3 की वैल्यू 1.7 दी हुई है। आपको करना क्या है बेटा, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देना और जो भी आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट कर देना, ये आपका आंसर आ जाएगा। मैंने आपसे क्या कहा था, केवल मैं तरीका समझा रहा हूँ आपको, ठीक है ना, बाकी का आपको करना है। आपसे सेकंड पूछ रहा है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। इसका जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ द सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर
एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो भी ये आएगा उसको यहाँ उतार देंगे। 3.14 इंटू रेडियस आपको दे रखी है 15 इंटू 15 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, आप सेम कैलकुलेशन कर लेना और जो आएगा निकल कर वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो बेटा मैंने इसको मल्टीप्लाई करने में समय खर्च नहीं किया है, आप सेम करने का प्रयास करना। और ये क्वेश्चंस आपका 6 समझ में आ गया होगा। अब मैं 7th क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7th, क्वेश्चन नंबर 7th है एक कॉर्ड ऑफ सर्किल रेडियस 12 सेंटीमीटर, ये सर्किल है, ये कॉर्ड है, ये सेंटर पर ये एंगल, ये सेक्टर हो गया, ये एंगल 120 डिग्री है और रेडियस 12 सेंटीमीटर्स। फाइंड द एरिया ऑफ द corresponding सेगमेंट ऑफ द सर्किल। आपको जो ये शेडेड रीजन है इसका एरिया फाइंड करना है, इसे बोलते हैं हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो गिवन में लिखेंगे आप R = 12, रेडियस 12 है, थीटा 120 डिग्री, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमको निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट πr² थीटा अपॉन 360 माइनस r²। ध्यान दें बेटा, याद रखना यदि थीटा की वैल्यू 90 से ऊपर है तो इसके लिए हम सेकंड फार्मूला है r² sin θ/2 cos θ/2, इसको यूज करेंगे। अब कुछ नहीं, इसमें वैल्यू पुट कर देना और आंसर आ जाएगा आपके पास। पाई की वैल्यू 3.14 है, रेडियस 12 थीटा 120 अपॉन 360 r12 साइन 120 अपॉन 2 कॉस 120 अपॉन 2, ये आ जाएगा। और ये 3 टाइम्स ये आ जाएगा 3.14 इंटू 48 माइनस 12 का स्क्वायर 144 साइन 60 की वैल्यू √3/2 cos 60 की वैल्यू 1/2। समझ में आ गया यहाँ तक? 3.14 इंटू 48, ये 4 है, 2 का 2 से करेंगे 4 और 4 इसको 36 बार काट देगा तो ये आ जाएगा 36 √3 की वैल्यू 1.7 गिवन है। आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, जो भी आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा इस कैलकुलेशन को आप सेम करें, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, बस सीधा आंसर है आपके पास। तो बेटा ये क्वेश्चंस हो गया आपका। इसके बाद ध्यान से देखना है, नेक्स्ट है क्वेश्चंस आपका 7 तो करा दिया है आपको। 8 देखो बेटा 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है। एट्थ क्वेश्चन में
ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड। ग्रेस समझ में आ रहा है बेटा? ये बेटा एक घास का मैदान है, ग्रास फील्ड, ABCD, ठीक है। एक हॉर्स है, घोड़ा है, उसको रस्सी से बांधा गया है, तो और इसको A स्थान से बांध दिया है। यहाँ ये रस्सी हो गई है आपकी, यहाँ घोड़ा बांध दिया गया है। इसकी जो लेंथ है वो आपको दे रखी है, मतलब स्क्वायर, हाँ एक मिनट, ये जो स्क्वायर है इसकी 10 मीटर्स है और ये रस्सी की जो लंबाई है 5 मीटर्स है। अब पूरे पर आपका घास है, तो घोड़ा कितने घास को चर सकता है, मतलब वो एरिया आपसे पूछ रहा है। तो आपसे पूछ रहा है द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, मतलब घोड़ा कितने घास को चर सकता है वो आपसे पूछ रहा है। तो आप मुझको ये बताइए, जो घोड़ा है वो ऐसे ही तो घूमेगा भाई, चारों तरफ ही तो घूम सकता है, इसके यहाँ थोड़ी जा सकता है, क्योंकि लेंथ, जो रस्सी की जो लेंथ है वो 5 मीटर्स है। तो और घास कहाँ है? मैदान में, फील्ड में। तो ये बेटा आर्क हो गया और ये रेडियस हो गई कितनी, 5। तो ये सेक्टर हो गया और सेक्टर एंगल ये 90 डिग्री हो गया, तो ये क्वाड्रेंट हो गया। तो एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, फर्स्ट में आपको ये निकालना है एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो जो रेडियस है वो 5 मीटर्स है, तो 1/4 पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस 5 × 5। इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये मीटर स्क्वायर। अब इसमें सेकंड में ये कह रहा है बेटा, थोड़ा ध्यान से समझिए, इस लेंथ 5 मीटर है, इसको 10 किया जा रहा है। तो ये कितने घास, इसकी जो वृद्धि हुई है एरिया में वो कितनी हुई है, पहले वाले से कितनी वृद्धि हो रही है। तो इसमें भी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल लेंगे ऑफ द क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ रेडियस 10 मानी जाएगी। 3.4 10 × 10, ये आ गया आपकी बेटा समझ में। अब आप इसमें से इसको माइनस कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आपके पास इंक्रीज एरिया आ जाएगा। कितना एरिया इंक्रीज हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 समझा रहा हूँ, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा, प्रश्न क्या कह रहा है। ए ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्किल विथ डायमीटर 3.5 mm। मतलब एक ब्रूच जो बनाया गया है वो सिल्वर वायर से बनाया गया है और इसमें 5 डायमीटर हम यूज किए गए हैं। ये इसका नाम ब्रूच दिया है। ये 1 2 3 4 और ये 5। तो इस तरीके से ये ब्रूच बना दिया गया है। इसमें 5 डायमीटर से 1 2 3 4 5, ठीक है। और जो डायमीटर्स है वो 35 mm है,
तो 2r इज इक्वल टू 35 mm मीमी। तो r इज इक्वल टू 35/2 mm ये आ जाएगा। इसके बाद विथ डिवाइड इन द सर्किल इनटू इक्वल सेक्टर्स, मतलब वो ये जो आपका ब्रूच बना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो ये सेक्टर हुए हैं 10 वो इक्वल सेक्टर कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो इसमें बेटा आपसे दो बातें पूछ रहा है। सबसे पहली बात द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, पहली बात टोटल लेंथ ऑफ द वायर। तो बेटा वायर एक तो यहां लग रहा है ये वाला, तो ये तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल हो गया 2πr प्लस 5 डायमीटर्स 5 × 2r। आ गया आपको समझ में? भाई ये वायर से बनाया गया है, ये तार से बनाया गया है, ये वायर ही तो है ये, और ये 5 डायमीटर्स हैं। टोटल वायर पूछ रहा है लेंथ, तो ये सरकमफ्रेंस हो गया 2πr और डायमीटर 2r होता है। कितने डायमीटर है? 5। आ गया आपके सामने। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 22/7 35/2 5 × 2 35/2। तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ये से ये 110 तो ये आ जाएगा 110 और प्लस 2 से 2 ये आ गया 285 mm। ये आपकी लेंथ हो जाएगी वायर की। तो मैं समझ, ये आ गया आपकी समझ में। अब नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, एरिया ऑफ द ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। तो ये होगा हमारा πr²θ एरिया ऑफ ईच सेक्टर πr²θ/360। जो पाई है इसकी जो वैल्यू है 20, देखिए बेटा रेडियस आपको दी हुई है 35/2, तो 22/7 35/2 35/2 थीटा। ये थीटा जब निकालेंगे 360 होता है सेंटर पर टोटल एंगल। इसके बेटा 10 इक्वल पार्ट करे गए हैं, तो इसको 10 से डिवाइड कर देंगे और ये 36 आ जाएगा अपॉन 360। समझ में आ गया ये? और ये 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 11 और तो ये बच रहा है आपके पास और ये आ गया। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं, इसका इनका मल्टीप्लाई करके और 4 से डिवाइड कर देंगे, जो भी आंसर आएगा वो आपको बेटा केवल इतना करना है, जो कटते हैं उसको काटिए, जो नहीं कट रहा है उसको मत काटिए। ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे का नीचे से कर दो, ये आंसर आ जाएगा आपके पास। तो ये समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 10 है, ध्यान से देखें। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स, मतलब 8 ताने हैं, विच आर इक्वली स्पेस्ड, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्किल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर्स, फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। और देखिए बेटा, जो ये अम्ब्रेला है
इसके दो सर्कुल इस तरीके से बनाया गया है, इसमें 8 रिब्स हैं, ताने हैं, 1 2 3 4। इसको सर्कुलर तरीके से मान लिया गया है, ये इसकी, ठीक है। आगे प्रश्न में क्या कह रहा है, 8 रिब्स हैं और इनकी रेडियस 45 सेंटीमीटर है। तो जो बेटा ये रेडियस दे रखी है ये 45 है, तो R = तो हो गया 45 सेंटीमीटर। अच्छा बेटा थीटा कैसे निकालेंगे, टोटल एंगल कितने का बन रहा है 360, इसमें 8 रिब्स हैं, ताने हैं, तो इसका 8 से डिवाइड कर देंगे, 45 डिग्री आ जाएगा। अब आपसे यूँ कह रहा है प्रश्न में, फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर। भाई 2 क्रमागत रिब्स, इनके बीच का एरिया फाइंड करना है आपको। जो ये रिब्स हैं 2, इनके बीच का एरिया, ठीक है ना। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर हो गया, तो हमको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, πr² थीटा अपॉन 360, ये इसका फॉर्मूला होगा। एरिया ऑफ सेक्टर 3.14, 45 × 45, थीटा 360, थीटा 45 अपॉन 360 आ गया आपके समझ। और ये 8 टाइम इससे कैंसिल हो जाएगा। देखते हैं पाई की वैल्यू क्या दे रखी है इसने, एक बार और देख लेते हैं। बेटा इसने पाई की वैल्यू 22/7 रखनी होगी, 22/7, ये 4 टाइम्स। आपको करना है 11 × 45 × 45, इसका मल्टीप्लाई कर देना, ये ऐसे रहने देना और सेंटीमीटर स्क्वायर में अपना आंसर दे देना। इसका मल्टीप्लाई करना है और ये ऐसे लिखना है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में कर देंगे। ठीक है बेटा, ओके क्लियर, आज इतना ही बहुत है।